सिद्ध कीजिए। प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे थे अपन, जिसके 7 सवाल कर लिए थे अपनों ने। ये देखो 7वां सवाल ये करा था पुस्तकालय वाला। आज 8वां सवाल है। सिद्ध कीजिए कि ए में 1 3 2 3 5 4 5 अवयव है, जिसमें आर एक रिलेशन दिया हुआ है आपको। ए कॉमा बी ए माइनस बी समय द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ऐसा ही उदाहरण अपनों ने ऊपर करा था। यहाँ उदाहरण नंबर देखो आप, ये वाला उदाहरण नंबर 6 सेम ऐसा ही है। ए और बी दोनों विषय में 1 3 5 7, इसमें भी वो एक 3 विषय में अलग छाट लिया, 2 4 सब में अलग छाट लिया उसने, तो इनका आपस में एक दूसरे से रिलेशन नहीं होगा, ये अपने आप से संबंधित हो गए। तो इसी प्रकार इस वाले प्रश्न में ये एक दूसरे से संबंधित है। देखो अब मोड ऑफ ए माइनस बी सम बता रहा हो, तो अपनों ने जैसे 1 3 5 में से 1 3 लिया अपनों ने, 1 माइनस 3 करा, मोडो पे तो माइनस के 2 आएंगे और मोड से हटाएंगे तो 2 जो के सामने 3 5 करोगे तो वो भी आएगा, और 3 माइनस 1 करोगे तो वो भी आपके 2 ही आएगा। तो ये सब सारे सम। ऐसे ही 2 4 करोगे या 4 2 करोगे तो प्रतिसम्मित भी हो जाएगा और आपके स्वतुल्य सम्मित भी हो जाएगा, और एक तार्किक तुल्य वो स्वतुल्य भी हो जाएगा। संक्रामक के लिए मैंने बताया 1 3 का रिलेशन 1 3 का हो जाएगा, 3 5 का हो जाएगा, तो 1 का 5 से भी हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 5 जाएगा 4 आएगा, ठीक है। और 4 भी क्या है, सम, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद 9वां देखो, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर का समुच्चय जिसमें 0 से 12 तक 0 लेस देन ग्रेटर एक्स 0 लेस देन इक्वल एक्स और लेस देन इक्वल 12 में निम्नलिखित में आर संबंध आर प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो आर संबंध दे रखा आपको ए कोमा बी, वो ऊपर वाला दिया है ऐसे ही, ए माइनस बी मोड ऑफ 4 का एक गुणज, 4 का एक गुणज क्या हो सकते हैं, 4 8 12, ये सारे गुणज हो सकते हैं उसके, ठीक है। तो अपन को ऐसे अवयव छाट लेते, 0 से 12 में अपन को इसका सॉल्यूशन बता रखा मैंने, नीचे वाला आप कर सकते हो। देखो ए कोमा बी ए इक्वल बी है, तो ए कोमा ए लोगे आप स्वतुल्य के लिए, तो ए के बराबर है, सही। ए बराबर बी है तो बी बराबर ए भी हो जाएगा, और संक्रामक में ए बी सी ले लेना, ए का मान बी के बराबर है तो बी का सी के बराबर होगा, और ए का सी सही। तो ये तो आप कर सकते हो, उदाहरण में भी करा आप लोगों ने इसमें का सवाल, ठीक है। ये वाला मैं अभी सॉल्यूशन बता रहा हूँ, देखो इसका सॉल्यूशन, ये रहा इसका सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 9 का दूसरा है, 10 डल गए हैं गलती से, ठीक है। इसमें ए में आपके 0 से 12 तक ये अवयव होंगे, जिसमें आपके रिलेशन मैंने बनाया है ए माइनस बी, 4 का एक गुणा, तो 4 0 होगा, 5 1 होगा, सब 6 4 आ रहा है, इसमें 6 2 होगा, माइनस करेंगे तो 2 6 भी करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि मोड ऑफ निकल लग रहा है तो 12 आएगा। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन बनेंगे आपके। अब इसमें ये आर स्वतुल्य होगा। देखो 4 4 लेंगे तो 4 4 सम है, और 4 0 लेंगे तो 0 4 भी लेंगे तब भी 4 ही सम 4 आएगा इसे आपके सम, ए 4 का एक गुणा, सॉरी। और संक्रामक के लिए अपनों ने देखो इसमें मैंने 4 0 लिया है, यहाँ पर क्या लिया है, 4 0 है इसमें, फिर 4 0 है, 0 12 है, तो 4 12 भी होगा, देखो इसमें ये 4 12, तो ये संक्रामक भी सिद्ध होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आता है आपके, ये प्रश्न हो गया, इसके बाद वाला मैंने समझा ही दिया आपको, ठीक है। इसके बाद 10 ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य और ना संक्रामक हो। जैसे सम्मित तो हो, ए और बी दो सम्मित हो, ए और बी, जैसे ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, तो स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, ए का भाई नहीं हो सकता है, स्वयं आपस में क्या भाई होगा, और संक्रामक नहीं हो सकता है, तो ये ऐसे हो जाएंगे उदाहरण है। तो स्वतुल्य सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं, ऐसे और भी उदाहरण है, ऐसे रिलेशन वाले उदाहरण निकाल सकते हो आप। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 आपका, देखो सिद्ध कीजिए कि समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय आर में पी कोमा क्यू, पी की मूल बिंदु से दूरी और क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, ठीक है। ये रिलेशन दिया है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी 0 0 नहीं लेंगे अपन, दोनों को मिलते सभी बिंदुओं का समुच्चय होकर पी से होकर जाने वाला एक ऐसा वृत्त को निरूपित करे जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा, ठीक है। तो
बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और Q, तो P और Q, तो P बराबर P ले लोगे आप, सममित हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। फिर सममित के लिए आपको P Q P भी ले सकते हो, तो मूल बिंदु दूरियां हैं दोनों समान होगी हो तो ठीक है। और संक्रामक भी हो जाएगा। P का रिलेशन जो Q से है, P से किसी बिंदु की P से और Q से दूरियां बराबर है, तो Q से एक R लोगे तो आप Q और R का रिलेशन बनाओगे तो P से R कब बन जाएगा, है ना। संक्रामक के लिए P, देखो इसमें संक्रामक के लिए अपन करेंगे P Q करोगे, फिर Q R करोगे, तो P Q का रिलेशन बन रहा है Q P का Q से और Q का R से, तो P का R से बनेगा क्योंकि ये दोनों भी दूरियां होगी, ठीक है। तो ये संक्रामक भी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपके देखो 12वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए समस्त ट्राइंगल त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें T1 T2 के समरूप हैं, आपस में समरूप है, एक तुल्यता संबंध। समरूप के लिए T1 करोगे, T1 T1 के समरूप स्वतुल्य होगा। तो सममित के लिए T1 T2 के, तो T2 T1 के भी सममित होगा। तो यहाँ पे भुजाएं दे रखी 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज। देखो 3 और 4 का वर्ग करेंगे, 3 का 9, 9 और 4 का 16, 16 और 9 5 समकोण त्रिभुज बन रहा है। आधार कर्ण और लंब वाला। इसी प्रकार इधर T2, ये इसी प्रकार 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार किया जाए। T1 T2 परस्पर क्या संबंध है, सारे समकोण है। 6 का 36, 8 का 64, 6 36 8 64, 100 हो जाएगा, 100 का और मूल 10 हो जाएगा। तो ये भी आधार और लंब और कर्ण हो जाएगा इसमें, तो ये आपस में तुल्यता संबंध सिद्ध कर सकते हो आप। T1 का रिलेशन T2 से है, तो T2 का T3 से होगा, तो T1 का T3 के समरूप भी होगा, ठीक है। इसके बराबर इसके बाद 13वां प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R दे रखा है, P1 से P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इस प्रकार परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। देखो भुजाओं की संख्या समान है P1 P2 में, तो P1 P के समान होगा। संबंध क्या दे रखा, भुजाओं की संख्या, वहाँ पेजों की संख्या है, अपने 7वें प्रश्न में पढ़ा था। ऐसे 3 4 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय याद करना है अपना। 3 4 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज की P1 P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। यहाँ पर बहुभुजों का समुच्चय पॉलीमर्स से, तो इसलिए P से बताया है इसको, ठीक है। तो ये भी सिद्ध कर सकते हो आप। P1 P1 कर सकते हो, P1 P2 भी हो जाएगा सममित भी, और P2 P1 भी हो जाएगा, भुजाओं की संख्या समान होगी, और तुल्यता संबंध भी सिद्ध कर सकते हैं अपने इसको। फिर अगला आता है आपका 14वां प्रश्न। मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एक लाइनर से L से दर्शा दिया, उसमें R रिलेशन दे रखा है, L1 समांतर L2 है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। ये तो मैंने आपको उदाहरण में करके बताया था, समांतर वाला, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है जिसमें y बराबर 2x प्लस 4 संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय होगा। एक रिलेशन दिया है इसमें y बराबर 2x प्लस 4, XY तल में स्थित है। तो देखो इसको आप तुल्यता संबंध आराम से सिद्ध कर सकते हो। संबंध R परिभाषित है और रेखा देखो L1 L2 के समांतर है। L1 L2 के समांतर, L1 L1 के समांतर होगी, वो लंब वाला था, सॉरी L1 लंब L2 था, यहाँ पर समांतर है। L1 L2 के समांतर L2 L3 के समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे, ये L1 हो जाएगी, ये L2 हो जाएगी, तो L1 L2 स्वतुल्य हो जाएगा। L1 L2 है तो L2 L1 भी हो जाएगा, इनमें से रिलेशन बन जाएगा। L1 का L2 से रिलेशन L2 का L3 से बना सकते हो, सब समांतर है, तो ठीक है। तो ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं के समुच्चय निकालने, तो रेखाओं के समुच्चय बन जाएंगे। x का जैसे वैल्यू पुट अप करोगे आप, वैसे वैसे y के मान आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न। ये आपको समुच्चय दे रखा है जिसमें एक रिलेशन दे रखा है, इसको मैंने कॉपी में भी बता रखा है। इसमें 4 अवयव, 4 में से एक सही है, निम्नलिखित में सही का उत्तर चुनिए। देखो इसको यहाँ पर 15वां प्रश्न, एक मिनट, देखो 15वां प्रश्न है। मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में ये अवयव दे रखे हैं, उसमें ये तो 1 2 3 4 वो ये रिलेशन दे रहा है। परिभाषित संबंध R का सही विकल्प है। देखो 1 1 है इसमें, देखो ये पे 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो ये अतः स्वतुल्य। तो 1 2 है, 2 1 भी है, देखो इसमें यहाँ पर 1 1 1 1
1 2 है पर 2 1 नहीं है, है ना, 1 2 है 2 1 नहीं है, तो ये सम्मित नहीं होगा। और 1 3 है, देखो 1 3 है और 1 3 ये रहा, कहाँ पर है, ये रहा 1 3, और 3 1 भी है, देखो 1 3 है, 3 2 भी है, तो 1 का 2 से रिलेशन भी है, तो 1 का 2 से रिलेशन, ये पहला रिलेशन है संक्रामक। तो आर संक्रामक, आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। इसके बाद इसका लास्ट प्रश्न हो रह गया 16वां। सिद्ध कीजिए, मान लीजिए कि समुच्चय एन में आर ए बी बराबर बी माइनस 2 बिलोंग्स टू बी ग्रेटर 6 द्वारा प्रदत्त संबंध आर तो निम्नलिखित में सही होगा। देखो इसको भी इसमें सिद्ध करके बता रखा आप लोगों ने। ये समुच्चय, ये सवाल दिया हुआ है, सही उत्तर। अब बी का मान ग्रेटर लेना है आपको, तो 7 लेंगे अपन, बी का मान 7 लेंगे, 6 से ग्रेटर लेना है। 7 लेंगे तो 7 माइनस 2 करेंगे 5 आएगा, तो 2 और 5, 7 और 5 का रिलेशन नहीं है प्रश्न में, ठीक है। 8 लेंगे तो 8 में 2 गया 6, तो 6 और 8 दे रखा, सी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। इस प्रकार ये प्रश्नावली पूरी होती है आपकी, ठीक है। इसको हम कॉपी में कर लेना, नोट डाउन।